इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से ऐप दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप सब लोग बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होगे। तो बच्चों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं फाइनली जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारे प्रोज का, अ मैरिज प्रपोजल। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पूरा का पूरा इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है? राइट, तो हम लोग अब आखिरी चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है कल से आपका पोइट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ आपको भी जो है कल या परसों से वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे, वो ट्रिक वाली वीडियोस जो होती है, ठीक है? खासकर जो आपका एक्सप्लेनेशन ट्रिक है, समरी ट्रिक है, इन सारी वीडियोस को जो है मैं रिकॉर्ड करवा कर अपलोड करवाता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है? बीच बीच में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है? तो कल से हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे अपना जो पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और साथ ही साथ जो है बीच बीच में आपको जो ट्रिक वाली वीडियोस है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए अलग से क्लास में लेकर है ना आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, वो रिकॉर्डेड करवा कर, ठीक है? रिकॉर्ड करके वो आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है जब तक आपका ये है ना पोइट्री खत्म होगा और बुक खत्म होगा, कौन सा वाला, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला, तब तक आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। चलो, तो बहुत खुशी हो रही होगी कि आज फाइनली जो है हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, है ना? और ये चैप्टर नंबर 11 हमने पिछले 10 दिनों से 10 चैप्टर खत्म किया है। और फिर बहुत जल्दी जो है 8 से 10 दिनों में आपका जो है ना अगला 10 से 12 दिन, है ना, 12 डेज और आई थिंक 2 वीक्स और, ठीक है? यानी कि 10 से पहले जो है अपने को ये पूरा का पूरा जो है ख़त्म कर देना है। वैसे तो हमारा टारगेट था कि 5 से पहले ख़त्म होने का, लेकिन बीच में जो आपका सेंटर एग्जाम वगैरह आ गया तो थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख से पहले पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद अपने पास बचेगा 20 दिन, और 20 दिन में हम लोग 5 से 6 चैप्टर, जो 6 चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 मेन चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन 6 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे और है ना, मतलब मजा आएगा, ठीक है? बड़ा मजा आएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ना? स्टोरी ऑफ इंग्लिश में देखो 2 क्लास लूंगा, ठीक है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश की 2 क्लास लूंगा। एक क्लास में पूरा आपका जितना भी 6 से 7 चैप्टर्स है ना, अच्छा चैप्टर 6 का टेस्ट नहीं खुल रहा है, ठीक है, मैं बात कर लूंगा उससे, ठीक है? चलिए, चलो बच्चे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। एक काम करूंगा ना बाबू, चुका देखो, एक काम करूंगा मैं, ठीक है? देखो, आप लोगों को कुछ और चाहिए क्या? मैं सोच रहा था वैसे थोड़ी चीजें सोच रहा था कि क्यों ना है आप लोगों के लिए ना एक काम करूं मैं कि है ना, जो 2018 से जो क्वेश्चन है ना, 2018 से लेकर 2025 तक के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस है ना, खासकर MCQ, ठीक है, वो मैं सोच रहा था कि वो अपलोड करवा दूं, ठीक है? वो सारे क्वेश्चंस जो है ना आर्ट्स और साइंस के, ठीक है, आर्ट्स के अलग, साइंस के अलग, तो आपके पास बहुत सारे पेपर्स हो जाएंगे, तो आप आराम से मतलब टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? अगर टेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं PDF जो है वो अपलोड करवा दूंगा आंसर के साथ, ठीक है? 2018 से लेकर 2025 तक का साइंस का अलग और आर्ट्स का अलग, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप उसको प्रैक्टिस करके, है ना, उन सारे क्वेश्चंस को देखकर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हो, है ना? या हम लोग ये करेंगे कि अच्छा ठीक है, ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं। मॉडल पेपर, गैस पेपर कुछ मत देखो भाई, मैं मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं बताता। आप ये 2018 से लेकर 2025, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कर लो, या 2020 से लेकर 2025 तक के, ठीक है, जो भी एग्जाम्स आपके हुए हैं ना 18 से लेकर 25 तक में, आपको सारे के सारे आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, है ना? आपको कोई मॉडल पेपर, ये पेपर, वो पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फालतू पैसे बर्बाद नहीं करना अपने को, है ना? ठीक है, चलो, तो मैं ये अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? 2-3 दिन अपना समय लगेगा, तो आपके पास बहुत सारे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 8 साल के 8 दूना 16 क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो 2018 के बाद से शायद जो है, हाँ, 100 क्वेश्चन, 60 या 100 क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग सारा क्वेश्चन जो है ना, ताकि आपके पास इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा कंटेंट आ जाए कि आपको टेंशन ना हो, ठीक है?
अगर आप बोलोगे तो मैं बुक का जितना भी क्वेश्चन है ना वो अलग करवा दूंगा, बुक का भी क्वेश्चन अलग करवा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ेगा और ना ये सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगहों पर नहीं मिलता है। जो क्वेश्चन बैंक में मिलता भी है ना वो मतलब इधर उधर दिया रहता है, ठीक है, कुछ इधर कुछ उधर। तो वो सबको हमको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक आध सप्ताह लगेगा, ठीक है, सप्ताह भर 10 दिन लगेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना ये सब चीज़ें आपको दे दी जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर करके, है ना, अपनी इंग्लिश को और स्ट्रांग कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है। चैप्टर नंबर 11 जो हमारा फाइनल चैप्टर है, अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का जो प्रस्ताव है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक मिलेगी। देखो आपको मैंने क्या कहा, अभी अभी मैंने क्या कहा कि पोयम है ना, जो हम लोग पोयम पढ़ेंगे ना, पोयम के साथ साथ आपको ट्रिक मिलेगा। क्वेश्चन बैंक करवा दीजिए। संगीता आप बिल्कुल टेंशन मत लो बाबू, आप क्वेश्चन बैंक की चिंता मत करो, ठीक है। ये 2018 से 2025 में ये क्या है, क्वेश्चन बैंक ही तो है ये आपका। आपको क्या लगता है जो मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कहां से आते हैं, है ना, वो कहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे क्वेश्चंस। देखो अब मैंने पिछले साल पढ़ाया है, मुझे बहुत हद तक आइडिया लग चुका है कि क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, ये सब फालतू चीजें होती है ना। इसमें से आपका जो है ना वही चीजें घुमा फिरा के दी जाती हैं जो पहले ही पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। उसी चीज को घुमा घुमा कर बस जो है ना, बस आपसे पूछ देता है। कभी मॉडल पेपर निकाल लेगा, कभी कुछ निकाल लेगा। जब हम लोग कभी निकालेंगे ना मॉडल पेपर या कुछ सैंपल पेपर, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक, तो देखना हमारा जो क्वेश्चन बैंक जब दिशा का निकलेगा कभी भी इन फ्यूचर, जब आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो देखना उनको कितना फायदा होने वाला है। क्योंकि हम लोग ये फालतू चीजें नहीं निकालेंगे, गैस पेपर अलग, मॉडल पेपर अलग, ये बस बेचने का तरीका होता है, ठीक है। ये अपना अपना बुक बेचने का तरीका होता है कि गैस पेपर अलग ले लो, मॉडल पेपर अलग ले लो, होता कुछ नहीं होता, सब कुछ वही है, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इन सब चीजों में, इन सब झमेलों में मत पड़ो। मैं आपको ये जो क्वेश्चन बैंक अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक अपलोड करवा दूंगा। उसके बाद यही क्वेश्चन बैंक को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रामबाण में, ठीक है। रामबाण में जितना एमसीक्यू होगा, पिछले सारे साल के जितने भी एमसीक्यू पूछोगे ना, सब कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चिंता ना करो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, है ना, डोंट डू चिंता बिल्कुल भी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सुनो, है ना, दिसंबर के बाद जब आप क्रैश कोर्स पूरा कर लोगे ना, क्रैश कोर्स जब आप पूरा कर लोगे, उसके बाद जब आप ग्रामर वगैरह बनाओगे ना, फिर देखना आपको 100 क्वेश्चन का जो सेट मिलेगा ना, आप देखना 50 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, है ना, 50 क्वेश्चन आप आराम से बनाओगे। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तो आप चिंता मत करो ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो बच्चा, तो देख लेते हैं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। ये क्या है बच्चे, एक वन एक्ट प्ले है, या आप इसको कॉमेडी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है बच्चे, एक वन एक्ट प्ले, या आपके बुक में ये कॉमेडी भी लिखा हुआ है तो आप कॉमेडी भी कह सकते हो, ठीक है। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है एंटोन चेखोव, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यही है एंटोन चेखोव, जिसका जो बर्थ प्लेस है वो रशिया है, ठीक है। इनका जन्म रशिया में हुआ है। बर्थ कब हुआ है, 1860 में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई, 1904 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इन्होंने इनका क्या पेशा रहा है, तो ये पेशे से एक डॉक्टर भी थे, ठीक है, और एक ड्रामेटिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर। ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, जो नाटक वगैरह लिखते हैं और जो छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। और ये इनका एक प्रोफेशन था, ये डॉक्टर भी थे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये एक डॉक्टर भी रहे हैं। आगे बात करते हैं, इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस वर्क्स हैं, जिसमें आपको अंकल वान्या 1900 में लिखा गया है, द थ्री सिस्टर्स 1901 में लिखा गया है, द चेरी ऑर्चर्ड, है ना, 1904 में लिखा गया है। तो ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस बुक्स में से एक है ना। वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस तो आ रहा होगा ना बाबू। हाँ, ट्रिक्स का भी नोट्स मिलेगा, अच्छा देखना पड़ेगा, ट्रिक का नोट्स देख लूंगा, ठीक है। अगर होने लायक होगा तो मैं दे दूंगा, अगर ट्रिक्स का नोट हो सकता है तो मैं वो दे दूंगा, ठीक है। नहीं हो पाया तो फिर मुश्किल है, लेकिन अगर होगा तो मैं दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी मिल जाए, ये अच्छा आइडिया दिया आपने ना, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको नोट्स मिल जाए एक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, सीधे हम लोग पहुंचते हैं एग्जाम कैप्सूल। इसमें आपको 24 कैप्सूल मिलेगा, ठीक है। आज के सीरीज में आपको टोटल 24 कैप्सूल्स मिलने वाले हैं। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहला क्या है, अ मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी। ये क्या है बच्चे, एक कॉमेडी है। आपके बुक में साफ साफ ये कॉमेडी लिखा गया है, ठीक है। रिटन बाय अ रशियन राइटर, एक रशियन नाटककार के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है एंटोन चेखोव, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चे, एंटोन चेखोव इनका नाम है।
एंटोन चेखोव ऑल्सो वर्कड एज अ डॉक्टर, इन्होंने बच्चे एक डॉक्टर के रूप में भी काम किया है, ठीक है, ये एक डॉक्टर भी रह चुके हैं। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्ट ब्रेक हाउस इन 1990, ठीक है, एक बहुत ही फेमस राइटर है जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, जब 1904 में, आप जानते हो 1904 में एंटोन चेखोव का क्या हो गया था, डेथ हो गया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, ये बहुत ही बड़े राइटर थे एंटोन चेखोव, तो एक बहुत ही बड़े राइटर जीबी शॉर्ट, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने एक नाटक वाली किताब लिखी जिसका नाम था हार्ट ब्रेक हाउस, ठीक है, हार्ट ब्रेक हाउस नाम का इन्होंने एक नाटक लिखा 1919 में, 1919 में, और इस किताब के माध्यम से उन्होंने, है ना, एंटोन चेखोव को श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई गई होंगी, उनके बारे में कुछ चीजें, हम होता है ना किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, यानी उनके मरने के बाद हम कुछ ऐसा करते हैं कि उनको अच्छा, अगर वो जिंदा होते तो उनको अच्छा लगता है ना, तो इसी प्रकार से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ठीक है, एंटोन चेखोव को श्रद्धांजलि दी थी अपना एक नाटक लिखकर जिसका नाम है हार्ट ब्रेक हाउस, जो कि 1990 में लिखा गया था, ठीक है, राइट। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपको ये नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं द मेन कैरेक्टर्स। अब हम लोग सीधा पहुंचते हैं इस स्टोरी पे, ठीक है, इस नाटक पे, ठीक है, अब इस हम लोग नाटक पे पहुंचते हैं। राइटर का बर्थ और डेथ, देखो ये क्वेश्चंस ना के बराबर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना के बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग ना के बराबर, की कभी डेथ या फिर पूछ लिया, है ना, बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि राइटर का, है ना, जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ, ये पूछा गया है। लेकिन मैं एक अलग से आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसका कोई ट्रिक वगैरह तो हो नहीं सकता बाबू, ये चीज आप समझो ना, हर एक चीज का ट्रिक मुश्किल है ना, हर एक चीज का ट्रिक नहीं हो सकता, वो मैं आपको एक अलग से लिस्ट बनाकर वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। द मेन कैरेक्टर्स, अगर हम लोग बात करें बच्चा कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं इस नाटक में, तो आपको दिखेगा एक नाम है क्या, स्टेफन स्टेफनोविच चुबुकोव, ठीक है, एक लड़की है, सॉरी एक इंसान है जिसका नाम है स्टेफन स्टेफनोविच चुबुकोव, ये क्या है बच्चे, पिता है, ठीक है, ये क्या है, फादर है, ये चुबुकोव जो है ना, ये क्या है, एक फादर है, ठीक है, और किसके फादर है, नतालिया स्टेफनोवा का, ठीक है, नतालिया स्टेफनोवा, है ना, नोवना, नतालिया स्टेफनोवना क्या है बच्चे, चुबुकोव की बेटी है, ठीक है, चुबुकोव इनके पिता है, ये इनकी बेटी है, ठीक है। इवान वेस्लेविच लोमोव नाम का एक और इंसान है इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, इन दोनों का पड़ोसी है और होने वाला वर है, मतलब नतालिया का होने वाला दूल्हा, ठीक है, इसको प्रपोज करने आया है। तो इसमें तीन मेन कैरेक्टर हैं, एक मिलेगा चुबुकोव, ठीक है, जो मतलब नतालिया का पिताजी है, दूसरी है नतालिया जिसका हाथ मांगने के लिए लोमोव आते हैं, तीसरा है लोमोव, ठीक है, जो उन दोनों का पड़ोसी है और नतालिया से शादी करना चाहता है, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तीन मुख्य कैरेक्टर्स हैं इसमें, है ना। अच्छा, एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट रह गया इसमें यार, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह गया इसमें, कोई बात नहीं, वो मैं लगवा दूंगा इसमें, ठीक है, वो लास्ट में वो लाइन में लगवा दूंगा। अब यहां पर आपको एक नाम याद रखना है बच्चे, ये जो इवान वेस्लोविच है ना, ये 35 ईयर्स का है, ठीक है, इवान वेस्लोविच नाम का जो एक लड़का है ना, सॉरी इवान, जिसका नाम लोमोव भी है, ठीक है, इस लोमोव जो जिसका नाम है, उसकी जो उम्र होती है ना बच्चे, वो कितने साल की है, वो 35 ईयर्स की उसकी एज है, ठीक है, राइट। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, फूट कैसे गया ये, हाँ ठीक है, चलो, इवान वेस्लोविच ये कितना है, ये जो है ना, ये जो नतालिया है, ये 25 ईयर्स की है, ठीक है, ये इनका एज छूट गया है, थोड़ा सा लगता है कहाँ पे पता नहीं, एज छूट गया है, बट आपको याद रखना है ना, मैंने क्या कहा कि
चलिए, हाँ, तो नतालिया जो है 25 ईयर्स की है और लोमोव जो है वो 35 ईयर्स का है। इतना क्लियर हो गया। अब चुबुकोव के बारे में कोई एज वगैरह कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, तो इतनी चीजें आपको हो गई। वर का मतलब है बच्चा दूल्हा, मतलब होने वाला दूल्हा जो है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, लोमोव विजिट्स चुबुकोव्स हाउस। ये जो लोमोव है ना, ये किसके घर जाता है घूमने के लिए? तो ये जो है चुबुकोव के घर जाता है घूमने के लिए, ठीक है। फॉर्मली ड्रेस्ड टू आस्क फॉर नतालियाज हैंड इन मैरिज, ठीक है। तो लोमोव जो है चुबुकोव के घर जाता है ताकि बहुत ही अच्छा से कपड़ा उपड़ा पहन के, एकदम सूट बूट पहन के जाता है। किसके घर? लोमोव के घर जाता है, ताकि वो नतालिया की, है ना, ताकि नतालिया का हाथ वो शादी के लिए मांग सके, ठीक है। चुबुकोव इज प्लीज्ड एंड वेलकम्स लोमोव वार्मली, ठीक है। चुबुकोव जो है ये सब सुन के बहुत खुश हो जाता है भाई, है ना, बहुत उसको खुशी हो जाती है कि भाई कम से कम, है ना, जो है लोमोव आया है, बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बाबू। कॉम्बिनेशन मैं बता दूंगा इसी में, ठीक है। आपका क्रैश कोर्स में ही मैं आपको कॉम्बिनेशन वाला भी चैप्टर पढ़ा दूंगा, नहीं ना, ठीक है ना। नैना आपको मिल जाएगा, ठीक है बाबू, है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो नैना। कॉम्बिनेशन कब बताइएगा? मैं बिल्कुल बताऊंगा, मतलब इस क्रैश कोर्स में ही आपको ग्रामर के टाइम में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस भी बता दूंगा, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक क्लास में वो चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आप उसकी चिंता मत करो नैना। कुछ बच्चे हैं जिनका मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मुझे नंबर चाहिए, फोन नंबर, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे हैं जो मैंने देखा है शुरू से लेके अंत तक रेगुलर क्लास में रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, आंसर्स के क्वेश्चंस भी दिए हैं सभी लोगों ने, ठीक है ना। तो उनका नंबर मुझे चाहिए, जिसमें एक नैना भी है। नैना अगर आप कंफर्टेबल हो, है ना, नैना अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपना नंबर मुझे दे सकते हो, ठीक है। पर्सनली जो है आप अपना नंबर मुझे शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा मैं आपको, है ना, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। वैसे किसी को मैं नंबर देता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चे बहुत बढ़िया है ना, और उन पर मुझे भरोसा है कि वो लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। उनमें नैना भी एक है ना, कुछ कुछ बच्चे और भी हैं। नैना मैंने अभी नाम देखा आपका तो मुझे याद आया कि आप बहुत रेगुलर क्लास करते हो, ठीक है। चलिए, बाकी जो है मैं क्लास के बाद, नैना आप क्लास में लास्ट तक मेंटेन रहना, ठीक है। और भी एक दो लोग हैं जिसका मैं नाम लूंगा बीच में, तो आप लोग मुझे अपना नंबर जो है ना मैसेज कर देना, ठीक है। वैसे आपका नंबर किसी को दिखेगा नहीं, सिर्फ मुझे दिखेगा। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपना नंबर शेयर कर देना, ठीक है। मैं सब नाम लूंगा ना, कुछ कुछ नाम हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है कि अभी कुछ लास्ट टाइम में ना, उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगा तो टॉप कर सकते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। चलिए, तो खैर बाद में बात करेंगे हम लोग उस विषय पे, ठीक है। उस चीजों पर हम लोग बाद में बात करेंगे। देखते बच्चे, लोमोव इज नर्वस एंड हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। ही ऑफन वरीज अबाउट हिज हेल्थ, स्पेशली हिज हार्ट पैल्पिटेशंस। अब यहां पे लोमोव नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो कि शादी वादी करने वाला, जो हाथ मांगने गया है, किसका? नतालिया का। वो बहुत ही नर्वस टाइप का, नर्वस टेम्परामेंट, याद रखिएगा बच्चे एक वर्ड, नर्वस टेम्परामेंट, ठीक है। नर्वस स्वभाव का इंसान है जो लोमोव है ना, ये
टेम्परामेंट वर्ड आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये जो आपका लोमोव है ये किस टेम्परामेंट का इंसान है, तो ये एक नर्वस टेम्परामेंट का एक इंसान है। और क्या होता है कि इसको बहुत नर्वसनेस फील होती है, ठीक है, जब भी जब भी एक कोई काम करता है, कोई बढ़िया काम करने जाता है ना, या फिर कोई ऐसा काम करने जाता है जिससे उसको थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है, तो ये बहुत नर्वस इंसान है। और ये हाइपोकोंड्रियक है। हाइपोकोंड्रियक का मतलब क्या होता है बच्चे, कि एक वहम की बीमारी है ना, कि उसको बीमारी है नहीं लेकिन उसको लगता है कि हमको बीमार है, मैं बीमार हूं। एक होता है ना कि वहम होता है कि मतलब वो चीज है नहीं लेकिन उसको लगता है कि हम ऐसा हैं, अच्छा ओ हम बीमार हो जाएंगे, ओ अरे ये हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ऐसा फील होता है। ही ऑफन वरीज अबाउट हेल्थ, और वो जो है अक्सर अपने हेल्थ के बारे में चिंता करता रहता है, खासकर उसका हार्ट पैल्पिटेशन, ठीक है। हार्ट पैल्पिटेशन का मतलब क्या होता है कि दिल की धड़कनें उसकी अचानक से बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। दिल की धड़कन क्या होती है, अचानक से उसकी बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा इसको अक्सर लगता है कि भाई मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा धड़कन तेज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये चीजें हमेशा इनको फील होती है। लोमोव वांट्स टू मैरी नॉट जस्ट आउट ऑफ लव बट ऑल्सो टू लीड अ स्टेडी लाइफ एंड इंप्रूव हिज हेल्थ। अब लोमोव क्योंकि 35 साल का हो गया है, अब वो चाहता है कि 35 साल तक मैंने जिंदगी अकेले गुजारी है, अब कोई जीवन साथी होनी चाहिए। तो ये सोचता है कि भाई मैं शादी कर लेता हूं, और नतालिया से अच्छी लड़की मुझे और कौन मिल सकती है। तो वो शादी इसीलिए करना चाहता है, उसको ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ प्यार है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार करता है नतालिया से इसीलिए शादी करना चाहता है। इसको ऐसा फील होता है कि नतालिया जो है ना बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से वो जानती है, तो काफी है ना अच्छा जोड़ी रहेगा, और साथ ही साथ उसका लाइफ भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और अगर कोई साथ देने वाली रहेगी तो हेल्थ भी सुधर जाएगा। तो ऐसा इसको फील होता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो शादी कर ले, ठीक है। नतालिया इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड क्वेरलसम वुमन प्राउड ऑफ हर फैमिलीज प्रॉपर्टी, ठीक है। नतालिया जो है ना बच्चे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की है, एकदम दृढ़ संकल्प वाली, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका माइंड है, लेकिन ये झगड़ालू भी है, झगड़ालू वाली महिला भी है, झगड़ा बहुत करती है, ठीक है। और इसको अपने प्रॉपर्टी पर बहुत घमंड है, गर्व है कि हमारे पास ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। बिफोर लोमोव कैन प्रपोज ही एंड नतालिया बिगेन आर्ग्यूइंग अबाउट ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज, डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज। अब यहां पे लोमोव क्या हुआ, लोमोव उसको प्रपोज करता कि उससे पहले ही क्या होता है, दोनों में ऑक्स मीडो को लेकर, ठीक है, ऑक्स मीडो एक जमीन है, इसको लेकर क्या होता है, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। यह जमीन बहुत पहले से विवादों में रहा है, तो इन दोनों में मतलब लोमोव उसको प्रपोज करता, वो सुनती, उससे पहले ही क्या होता है, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है कि ऑक्स मीडो किसका है। ये कहता है मेरा है, वो कहती है मेरी है, ये कहता है मेरा है, वो कहती है मेरी है। तो बस इसी में क्या होता है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बोथ लोमोव एंड नतालिया insist that the oaks meadows belonged to their respective families, leading to a heated quarrel। फिर क्या होता है, लोमोव और नतालिया, ठीक है, दोनों अपने अपने बातों पर अड़ जाते हैं। ये कहती है कि इस बात पे जोर डालती है कि नहीं ऑक्स मीडो हमारा है, लोमोव बोलता नहीं हमारा है, ये बोलती नहीं हमारा है, वो बोलता नहीं हमारा है। पर हमारा तेरा करते करते क्या होता है, दोनों जो है अपने अपने फैमिलीज पे पहुंच जाते हैं। अरे तुम्हारी तो ये भाग गया था, अरे तुम्हारा तो उसका चक्कर था, अरे तुम लोग तो बहुत बदनाम हो, अरे तुम्हारा ऐसा, तो पूरा छीछा लीडर शुरू हो जाता है, मतलब पूरा घिना देता है, ठीक है। दोनों इतना झगड़ा करता है परिवार के अंदर घुस घुस के, इसका बुराई उसका बुराई, तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, दोनों के बीच बहुत तेज झगड़ा शुरू हो जाता है। द आर्ग्यूमेंट एक्सकलेट्स विथ चुबुकोव ज्वाइनिंग इन, इंक्रीजिंग द कंफ्यूजन एंड टेंशन। और इसी बीच क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट है, जो झगड़ा है, और बढ़ जाता है जैसे ही चुबुकोव की एंट्री होती है, ठीक है। नतालिया झगड़ा करते करते अपने बाबूजी को बुला लेती है, बोलते पापा ये देखिए ऐसे ऐसे बात बोल रहा है, क्या ऑक्स मीडो उसका है क्या। तो ये भी बोलता नहीं नहीं ऑक्स मीडो तुम्हारा कहाँ है। फिर क्या होता है, जैसे ही चुबुकोव जी आते हैं, झगड़ा जो है और बढ़ जाता है और शुरू हो जाता है, और ले दे के ना कौन सी खुशी की बात थी, और झगड़े में निपट जाती है। आफ्टर द लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, अब वो भूमि विवाद के बाद लोमोव एंड नतालिया आर्ग्यू अबाउट देयर हॉन्टिंग डॉग्स।
अब जैसे ही मामला सुधरता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जमीन को लेकर, ऑक्स मेडो को लेकर थोड़ा बहुत जैसे ही मामला सुधरता है, अब क्या होता है, दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है उनके कुत्ते को लेकर, ठीक है। दोनों के पास एक एक कुत्ता रहता है, उस कुत्ते को लेके क्या होता है, झगड़ा हो जाता है शुरू, ठीक है। अब कहता है ये मेरा कुत्ता बढ़िया है, दूसरा कहता है मेरा कुत्ता बढ़िया है, एक कहती है मेरा कुत्ता बढ़िया है, दूसरा कहता है मेरा कुत्ता बढ़िया है। अब इसमें फिर से लड़ाई क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। लोमोव का जो कुत्ता है उसका नाम रहता है गेस, इसको याद रखिएगा। और लोमोव जो है उस कुत्ते को 125 रूबल में खरीद लेता है, ठीक है। लोमोव के कुत्ते का नाम होता है गेस और उस गेस को वो 125 रुपए में खरीदता है, ठीक है। नतालिया के कुत्ते का नाम रहता है लीप और नतालिया जो है 85 रूबल्स में खरीदती है, ठीक है। मतलब नतालिया नहीं, उसके पिताजी खरीदते हैं। तो नतालिया के पिताजी उस है ना, आप कह सकते हो उस कुत्ते को 85 रूबल्स में खरीद लेता है, ठीक है। अब यहां पर लोमोव कहता है नतालिया से, ठीक है, लोमोव सेड नतालियाज डॉग लीप, कि नतालिया का जो कुत्ता है ना जिसका नाम लीप है, हैज अ डिफेक्ट, है ना, उसमें कुछ क्या है, कमियां हैं। लोमोव कहता है कि नतालिया तुम्हारे पास जो कुत्ता है ना, जो तुम्हारा कुत्ता जिसका नाम है लीप, उसमें कुछ डिफेक्ट है, उसमें कुछ कमियां है, कुछ उसमें दोष है। इट हैज अ पग जॉड, ठीक है, विच स्टॉप्स हिम फ्रॉम होल्डिंग द प्रे। वो कहता है कि उसका जबड़ा जो है ना वो क्या है, टेढ़ा घोचार जबड़ा है। मतलब उसका नीचे वाला जो है ना ये जबड़ा, वो आगे वाला थोड़ा ज्यादा है, पीछे नीचे वाला कम है। मतलब वो कहता है कि उसका जो कुत्ता का जो जबड़ा है ना वो ऐसा है, ऐसे होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बराबर होना चाहिए ताकि शिकार को अच्छे से पकड़ ले। लेकिन उसका ना छोटा बड़ा है, ठीक है, इसको कहते हैं पग जॉ, ठीक है, आगे निकला हुआ या टेढ़ा ना, आगे ये वाला ऊपर वाला आगे निकला हुआ। तो कहता है कि लोमोव कहता है देखो भाई तुम्हारा कुत्ता में बहुत कमी है, तुम जो अपना कुत्ता का गुणगान करती हो कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारा कुत्ता जो है ना उसमें एक कमी है, उसका जबड़ा जो है ना बहुत कमजोर है और शिकार को वो ठीक से पकड़ नहीं पाता है। अब उसका टेढ़ा घोचा है, ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला थोड़ा कम है, तो पकड़ेगा कैसे, है ना। अगर एक बराबर रहेगा तो पकड़ लेगा इससे, अगर एक बराबर नहीं रहेगा तो कैसे पकड़ेगा, है ना। तो तुम्हारा कुत्ता बहुत बेकार है ना, ये हमसे तुम कंपेयर मत करो, मेरा कुत्ता बहुत बढ़िया है। नतालिया बोलती है ना, लोमोव्स डॉग गेस इज ओल्ड अगली एंड स्किनी एंड इज नॉट गुड एज लीप। नतालिया बोलती है अच्छा तुम हमको सिखा दिया है, तुम्हारा कुत्ता तो बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत बदसूरत है, बहुत ही दुबला पतला है, मेरे ना लीप से तुम कंपेयर मत करो, मेरा लीप बहुत बढ़िया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लोमोव ने जो कुत्ता खरीदा होता है ना बच्चे, लोमोव बाउट हिज डॉग गेस, लोमोव ने जो अपना कुत्ता गेस खरीदा होता है एक इंसान से, एक आदमी से जिसका नाम रहता है मिरोनोव, ठीक है, मिरोनोव नाम के एक आदमी से लोमोव अपना कुत्ता खरीद लेता है, ठीक है। खैर इसी बीच क्या होता है बच्चा, इसी बीच जो है दे आर्ग्यू अबाउट देयर डॉग इज बेटर, है ना। लोमोव क्लेम्स गेस इज सुपीरियर व्हाइल नतालिया डिफेंड्स हिज लीप। फिर झगड़ा चालू रहता है ना, लोमोव बोलता है कि मेरा कुत्ता बहुत बेहतर है और नतालिया बोलती है नहीं नहीं मेरा कुत्ता तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। इसी बीच क्या होता है, उसके बाप की एंट्री हो जाती है, ठीक है, जो चुबुकोव नाम का इंसान है उसकी एंट्री हो जाती है। अब उसकी एंट्री होती है तो नतालिया पूछती है कि पापा आप ही बताओ कि किसका कुत्ता बढ़िया है, मेरा कुत्ता बढ़िया है कि इसका कुत्ता बढ़िया है। तो पिताजी जो अपनी बेटी का ही साइड लेंगे भाई, है ना। तो अकॉर्डिंग टू चुबुकोव के अनुसार लोमोव्स डॉग हैज टू बेसिक फॉल्ट। जैसे लोमोव ने बोला कि तुम्हारे कुत्ते में कुछ फॉल्ट है, वैसे ही चुबुकोव बोलता है कि भाई तेरे कुत्ते में ना दो कमियां हैं, है ना, दो बहुत तगड़े वाली कमियां हैं। तो मेरा कुत्ता को तुम कुछ मत बोलो, मेरा कुत्ता बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हारे कुत्ते में दो कमी है। वो कौन कौन सी कमी है, ही इज ओल्ड, तुम्हारा कुत्ता बहुत बूढ़ा है, एंड हिज मजल इज टू शॉर्ट, और उसका जो मुंह है ना बहुत छोटा है, उसका जो थुथना है, ठीक है, थुथन गांव देहात में क्या बोलते हैं थुथन, है ना, अपना थुथना देखा है, ठीक है, अपना थुथना देखा है। तो यही जो ना जो थुथन जो होता है, ठीक है, इसका जो थुथन है वो क्या है बच्चे, इसका जो थुथन होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। थुथन क्या है इसका बच्चे, बहुत ज्यादा छोटा है। तो बोलता है कि भाई तुम्हारे कुत्ते में दो डिफेक्ट है। कौन कौन से दो डिफेक्ट है तुम्हारे कुत्ते में, है ना, कुत्ते में कौन कौन सा दो डिफेक्ट है। तो एक तो तुम्हारा कुत्ता बहुत बूढ़ा है, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा तुम्हारा कुत्ता का जो थुथन है और बहुत छोटा है, ठीक है। तो तुम हमसे तो मत बोलो कि तुम्हारा कुत्ता बढ़िया है। तो फिर है ना
फिर क्या होता है, झगड़ा और हो जाता है, एकदम तू मैं है ना, गाली गलौज पूरा चलता है, पूरा चलता है। इसी बीच क्या होता है, बहुत टेंशन में आ जाता है लोमोव लोमोव बहुत टेंशन में आ जाता है। द आर्ग्यूमेंट अबाउट लैंड एंड डॉग कॉज Lomov's health to worsen. He suffers palpitations, numbness in his leg and eventually faints. अब क्योंकि मतलब इसको बीमारी रहता है, किसको, लोमोव को टेंशन की बीमारी रहता है, तो इतना हो हल्ला, एकदम इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है कुत्ते को लेकर, जमीन को लेकर, फिर चिल्लम चिल्ली हो रहा होता है। इससे क्या होता है, लोमोव का जो स्वास्थ्य है ना वो बिगड़ने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, उसका पैर थोड़ा सुन्न पड़ जाता है, और कुछ देर के बाद क्या होता है, ये एकदम बेहोश हो जाता है, ठीक है। इतना झगड़ा होने के बाद ये थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, ठीक है। नतालिया बिकम्स हिस्टेरिकल, है ना, एंड बेग्स हर फादर टू ब्रिंग लोमोव बैक व्हेन ही इज सेंट अवे आफ्टर आर्ग्यूइंग, ठीक है। फिर से उसको होश में लाया जाता है, फिर थोड़ा बहुत हो हल्ला होता है, फिर जो है उसका पिताजी बोलता है एक काम करो लोमोव, तुम चले जाओ भाई, है ना, तुम हमको नहीं चाहिए, तुम अपने घर में, अब भाई तुम जाओ, तुमको कहीं कुछ हो जाएगा तो नाम हम पे बदनाम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर धक्का उक्का देके गाली गलौज करके लोमोव को भगा देता है। तब लोमोव को भगा देता है उसका पिताजी, तो फिर चुबुकोव जो उसका पिताजी रहता है बोलता है तुम जानती हो लोमोव तुमको प्रपोज करने आया था, तुम कहां बकलो लड़की, तुम जो है उसको तुम झगड़ा कर ली, तुमको प्रपोज करने आया था, तुमसे शादी करना चाहता है। बस इतना सुनने के साथ नतालिया बोलते हैं अरे पापा ये आपका गलती है, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको बुलाइए, ठीक है, हमको उससे शादी करना है, ये वो दिस दैट। अब बेचारा पप्पा क्या होता है, फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले पप्पा को बोल के यही बाहर निकलवाती है, भेजा उसको गाली गलौज करके उसको भगाती है, और फिर पप्पा को बोलती है पप्पा आप ही का गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है ना, हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं, हाँ आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। अब जल्दी से बुलाओ, है ना, बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत भावुक हो जाती है, अपने पिताजी से हाथ पैर पकड़ती है कि जल्दी से बुलाइए उसको, जल्दी से बुलाइए ना, हमको उससे बात करनी है। Chubukov arranges for Lomov and Natalia to reconcile and accept the marriage proposal, ठीक है। तो फिर जो चुबुकोव जो है उसको बुलाता है हाथ पैर पकड़ के, फिर आता है, दोनों बातें होती हैं, फिर जो है शादी वादी का जो है मतलब क्या होता है, चीजें फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देता है, ठीक है। उसके बाद चुबुकोव ट्राइज टू काम देम एंड सजेस्ट सेलिब्रेटिंग शैंपेन, है ना। फिर जो है क्या कहते हैं, फिर मतलब किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चुबुकोव जो है दोनों को शांत करता है, बोलता है भाई जल्दी जल्दी तुम लोग है ना अपना हाथ वाथ पकड़ो, किस विस करो और भागो यहाँ से, है ना, शादी वादी करो, और उसके बाद जल्दी से शैंपेन वैम्पेन मंगवाओ, पियेंगे वियेंगे, काम खत्म करेंगे, तुम्हारे चक्कर में हमको नहीं मरना है, ठीक है। तो बस क्या होता है, दोनों को जल्दी जल्दी शादी वादी मतलब बोलता है कि ठीक है तुम लोग का कनेक्शन हो गया है, तुम लोग जो है आपस में मिल गए हो, अब तुम लोग जाओ अपना, है ना, अब हमको थोड़ा बकच दो, ठीक है। और यहीं पे क्या होती है, स्टोरी जो है अपनी खत्म हो जाती है ना। अब मैं आपको ये पूरा स्टोरी समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है, एक बार अच्छे से मैं आपको पूरा स्टोरी जो है समझा देता हूँ। अच्छा, आज 26 नवंबर है ना, आज तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना, आज तो संविधान दिवस है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, हाँ 26 नवंबर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना आज। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोमोव रहता है ना उसको नतालिया से शादी करनी है, क्योंकि वो 35 ईयर्स का हो चुका है, ठीक है। और वो जो है सुबह सुबह एकदम पूरा एकदम अच्छे से एकदम सूट वूट पहन के चुबुकोव के घर पहुंच जाता है। चुबुकोव उसको देखता है, बोलता है अरे लोमोव भाई तुम क्या कर रहे हो सुबह सुबह, है ना, तुम तो पूरा एकदम सूट बूट पहन के आ गए, कहीं जा रहे हो क्या। तो लोमोव कुछ जवाब नहीं देता है, तो वो चुपचाप रहता है, वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, थोड़ा उसको कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हम कैसे बोलेंगे कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, ठीक है। तो खैर लोमोव चुबुकोव बोलता है ठीक है आ जाओ हम लोग बैठ के बात करते हैं। चुबुकोव को लगता है कहीं ये हमसे पैसा तो नहीं मांगने आया है, ठीक है, वो मन ही मन सोच रहा होता है एकदम पूरा सूट बूट में, वो मतलब क्या करने आया, पैसा वैसा मांगने आया है क्या, ठीक है। तो फिर भी चुबुकोव के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये क्यों आया है, क्यों मतलब आखिर बात क्या है, वो सोच रहा होता है, फिर बार बार पूछता है। तो बार बार पूछने पे देखिए चुबुकोव जी बात ये है कि हम नतालिया अच्छा ये वो, तो ऐसे ऐसे करके वो जो है बोल देता है, ठीक है, दिल पर हाथ रख के वो बोल देता है कि देखिए हमको शादी करनी है आपकी बेटी नतालिया से, और हम जो है आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। इतना सुनने के साथ ही जो है उसका पिताजी एकदम पूरा खुशी से उछल पड़ता है, अरे बाप रे बाप, दामाद जी है ना, दामाद जी आए हमारे घर, पहली पहली बार हमारे घर आए हैं दामाद जी, आपसे सुंदर लड़का हमको कोई मिल ही नहीं सकता, आपसे अच्छा लड़का कोई मिल ही नहीं सकता, हम तो
इतना दिन से सोच रहे थे कि आपसे शादी की बात करें, लेकिन जो है मतलब कभी मौका नहीं मिला। तो खुशी की बात है कि आप जो है हमारे घर खुद ही आ गए हैं, ठीक है। आपको हम लोग इतने दिन से जानते हैं, आप हमारे पड़ोसी रहे हैं, तो फर्स्ट आपसे क्यों नहीं शादी करवाएंगे। बहुत बढ़िया। अब इस चीज़ को तुम ट्राई मत करना, ठीक है। तुम लोग ट्राई मत करना इस चीज़ को कि जाके सीधे लड़की के पिताजी से है ना हाथ मांग लेना। अभी यहाँ पे चुबुकोव था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान था, मतलब पढ़ा लिखा इन द सेंस की उसको बचपन से जानता था, ठीक है। उसके सामने पला बड़ा था, तो वो मान गया। कहीं तुम चल जाओगे हाथ मांगने के लिए तो वही हाथ काट के तुम्हारे दूसरे हाथ में रख दिया जाएगा, ठीक है। और उस लड़की का पिताजी बोलेगा ले हाथ ले आजा, ठीक है ना। तो ऐसा गलती तुम मत करना। इसने कर ली लेकिन बच गया ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि जाता है पिताजी नतालिया के पास, जाता है, बोलता है अरे नतालिया जाओ लोमोव आया है, ठीक है। तो आती लोमोव को मतलब नतालिया को कुछ नहीं बताता है उसका पिताजी कि ऐसा ऐसे बात है, बस बोल देता है कि हाँ लोमोव आया है, जाओ तुम बात कर लो। तो आती है, बैठती है, हाँ लोमोव क्या हाल चाल है भाई, है ना, मतलब भाई नहीं बोलती भाई, हाँ लोमोव क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ यहाँ, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े तुम। तो फिर बात होती है। फिर लोमोव जो है सीधे मुद्दे पे नहीं आता है ना, वो सीधे मुद्दे पे नहीं आता है कि भाई कि तुमसे हम शादी करना चाहते हैं। वो बस बात को घुमा फिरा के, मतलब ऐसे कान पकड़ता है ना भाई, ऐसे भी कान पकड़ सकता है, लेकिन ये क्या करता है, ऐसे कान पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो नतालिया, बात ये है कि हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली तो बहुत दिनों से एक दूसरे को जान रही है, और हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग साथ साथ पले हैं, बड़े हैं, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छा दोस्त है हम लोग। कभी सुख दुख में तुमने हमारी हेल्प करी है, कभी हमने तुम्हारी हेल्प की है। तुम तो वो जानती ही होगी, तो तुम्हारा जो ऑक्स मीडो है जिसपे तुम लोग रहती हो, वो तो मेरा ही ऑक्स मीडो है, ठीक है। जिसपे तुम लोग जो अभी रह रही हो, मतलब जिसपे तुम लोग काम खेती बाड़ी करती हो ना, वो हमारा ही है। तो वो हमने तुमको हेल्प करने के लिए दिया था, तो इतनी अच्छी दोस्ती हमारी है। तो जैसे ही लोमोव ऑक्स मीडो के बारे में बात करता है, नतालिया भड़क जाती है, बोलती है अरे क्या बोला, ऑक्स मीडो तुम्हारा, कैसे तुम्हारा हो गया, वो तो हमारा है ना, इतने सालों से हम उस पर रह रहे हैं, वो हमारा है। तो लोमोव बोलता नहीं वो तो हमारा है ना। फिर ये बोलते नहीं हमारा है, ऐसी बात कि हमने तुमको दिया था रहने के लिए ना। नतालिया मतलब ये लोमोव कहता है कि हमारे दादा परदादा ने तुमको दिया था ज़मीन, वहाँ पे तुम लोग मजदूरी किया करते थे, ठीक है। वहाँ पे फिर धीरे धीरे तुम लोग उस पर रहने लग गए, वो तो हमारा ही है, ठीक है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। फिर बोलता है कि हाँ चलो हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे, ठीक है, तुम कैसे बोल दिया कि तुम्हारा है। फिर जो है बातें और बढ़ जाती है कि अरे तुम्हारा तो चक्कर था बाबू का, अरे तुम्हारी बती है ना मम्मी तो भाग गई थी। तो ऐसा मतलब पूरा जो है एक दूसरे के फैमिली पर पूरा है ना, मौसी तो ऐसा कर ली थी, दादा तो ऐसा कर लिया था, ठीक है। तो पूरा तुम्हारा तो ये पियक्कर था, तो ये था, तो पूरा फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है, दोनों के बीच बहुत तेज झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो नतालिया बुलाती है अपने पापा को कि पापा आइए आइए देखिए क्या बकवास कर रहा है। पापा आता है, पूछता है कि क्या बात है। तो बोलती पापा बताइए कि वो ऑक्स मीडो किसका है। तो बोलता ये नहीं, ये तो हम लोग का है, ठीक है। तो लोमो फिर चिढ़ जाता है कि हमारे पास पेपर है, कोर्ट में आइए, हम प्रूफ कर देंगे कि हमारा है, आप कैसे बोल दिए मेरा है। फिर झगड़ा वगड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब बोलता है भागो यहाँ से, मतलब भागो भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम लोग खाली झूठ फूस का बात करते हो। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसको भगा देता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब फिर सोचता है कि नहीं एक बार ट्राई करते हैं दूसरी बात को, मतलब उसको भगा देता है। तो बाहर निकल जाता है, बाहर जाने ही वाला होता है, बोलता है अरे हमको बहुत दिल में दर्द हो रहा है, तेज धड़कन बह रही है, ठीक है, हमको पानी चाहिए पानी चाहिए। तो इसी बीच जो है बोलता है हम चल जाएंगे। तो लोमोव घर से बाहर जाने लगता है। उसी बीच चुबुकोव को याद आता है अरे वो तो शादी के लिए हाथ मांगने आया था। तो तुरंत बोलता है नतालिया को, नतालिया तुमको पता चला कि नहीं, वो तुमसे शादी का हाथ मांगने के लिए आया था। नतालिया बोलता अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया, उसको बुलाइए, आप ही का गलती, आप ही उसको भगाए थे, उसको बुलाइए। तो फिर जो है बेचारा चुबुकोव जाता है, समझा बुझा के लोमोव को लेके आता है। फिर दोनों बैठते हैं नतालिया और लोमोव, ठीक है। नतालिया को मालूम था कि हमको प्रपोज करने आया है। तो नतालिया बोलती है अरे लोमोव, अरे प्यारे, वो ऑक्स मीडो तुम्हारा ही है, अरे टेंशन मत लो, वो तुम्हारा ही है, जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है, जो तेरा है वो तेरा ही है, जो मेरा है वो भी तेरा है। तो टेंशन मत ले, ऑक्स मीडो की बात छोड़ और कुछ बता, तू और क्या बात करने आया था, ठीक है। तो लोमो बोलता है अच्छा तुम बोल समझ गई ना, अच्छा हुआ तुम समझ गई, वो मेरा ही था। अरे वो तेरा ही है, वो ऑक्स मीडो मेरा नहीं है भाई, वो तेरा ही है, ठीक है, तू ही रख ले उसको। तो फिर ऐसे बात मतलब नतालिया चाहती है कि भाई जल्दी से उसको प्रपोज करे, ठीक है, इसलिए बोलते हाँ तुम्हारा ही है, टेंशन मत लो तुम्हारा ही है। तो फिर बात आगे बढ़ती है, फिर कुत्ते पे बात आती है, ठीक है।
फिर कुत्ता पे झगड़ा शुरू हो जाता है कि तुम्हारा कुत्ता ऐसा है, दिस है, दैट है। फिर पिताजी को बुलाती है, फिर गाली गलौज होता है, झगड़ा लड़ाई होता है। फिर इस कुत्ते को, है ना, कुत्ते मैं कहता हूँ, लोमोव को फिर भगा दिया जाता है। ठीक है, फिर लोमोव को भगाया जाता है, तो लेकिन अचानक याद आता है कि भाई शादी वादी की बात करनी है है ना, अब ये लोग जो है जीना मेरा मुश्किल कर देगा। तो फिर जो समझा बुझा के लोमोव को फिर से बुलाया जाता है। इस बार चुबुकोव बोलता है, एक काम करो भाई, झगड़ा लड़ाई बाद में करना, पहले तुम लोग जल्दी से, है ना, हाथ बात मिलाओ, एक दूसरे को प्रपोज करो और मेरा पीछा छोड़ो, वरना तुम लोग के चक्कर में ना हम अपने आप को चाकू भोग लेंगे, क्योंकि तुम लोग के चक्कर में हम फालतू पीस रहे हैं। तो फिर दोनों जो है आपस में फिर क्या होता है, हाथ बात पकड़ता है, किस विस करता है, बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, अब जो है हम लोग शादी वादी कर लेंगे। फिर क्या होता है, कुत्ते को लेकर, है ना, फिर मतलब लोमोव बोलता है कि देखिए हम तो तुमको बोले थे मेरा कुत्ता अच्छा है। तो नतालिया बोलते कौन बोला, है ना, हम ऑक्स विडो का मान गए तो क्या ये भी मान जाएंगे क्या। और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर कहानी खत्म हो जाती है ना। बस इतनी सी बात होती है इस पूरे कहानी में, है ना। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखोव ने अपना करियर किस चीज की, है ना, किस क्या चीज लिखने से शुरू किया था बच्चे, तो कॉमिक स्केचेस। ठीक है, ये कॉमिक चीजें लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते थे बच्चे, ये, है ना, ये कॉमिक चीजें, ये जो है ना कॉमिक स्केचेस लिखते थे। इन्होंने अपना करियर जो है कॉमिक स्केच लिखने से शुरू किया था। आगे बात करते हैं, लोमोव वांट्स टू मैरी। लोमोव किससे शादी करना चाहता है, लोमोव जो है नतालिया से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट है, अ मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था अ मैरिज प्रपोजल, ये लिखा गया था एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश। मैरिज प्रपोजल बच्चे क्या है, तो मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है। ये क्या है बच्चे, कॉमेडी है। आगे, लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मिडो। ऑक्स मिडो के लिए लोमोव और कौन लड़ाई लड़ रहे थे, तो लोमोव और नतालिया। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटोन चेखोव वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। पेशे से एंटोन चेखोव क्या थे, वो एक डॉक्टर थे। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, लोमोव के कुत्ते का नाम था गैस। ठीक है, स्टेफन, मिस्टर स्टेफन चुबुकोव इज। चुबुकोव कौन है बच्चा, चुबुकोव ना एक जमींदार है। ठीक है, लैंड ऑनर है। स्टेफन चुबुकोव कौन है, चुबुकोव जमींदार है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज। शादी के लिए लोमोव ने किसका हाथ मांगा था, तो शादी के लिए लोमोव ने नतालिया का हाथ मांगा था। ठीक है, लीप द डॉग वाज बाउट फॉर। लीप कुत्ते को कितने में खरीदा गया था, 85 रूबल्स में खरीदा गया था। ठीक है, हु रोट अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल किसने लिखी है, तो एंटोन पी चेखोव ने लिखी है। ठीक है, एंटोन चेखोव ने मैरिज प्रपोजल लिखा है। आगे बात करते हैं, चुबुकोव इज अ डैश। चुबुकोव कौन है भैया, तो अभी अभी हमने पढ़ा, चुबुकोव एक लैंड ऑनर है। ठीक है, एक जमींदार है। नेक्स्ट है, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। वो कैसा टेम्परामेंट का आदमी है, कैसा स्वभाव का आदमी है, तो वो एक नर्वस टेम्परामेंट का इंसान है। कैसा, तो नर्वस टेम्परामेंट का, नर्वस स्वभाव का इंसान है। नतालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मिडो। ऑक्स मिडो के लिए नतालिया और कौन लड़ाई लड़ रहे थे, तो नतालिया और लोमोव। ठीक है, नतालिया और लोमोव जो है उस ऑक्स मिडो के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। नेक्स्ट है, हु रोट द चेरी ऑर्चर्ड। ये चेरी ऑर्चर्ड किसने लिखा था, है ना, आपको मालूम होगा 1904 में लिखा गया था चेरी ऑर्चर्ड। किसके द्वारा, तो एंटोन चेखोव के द्वारा। ठीक है, एंटोन चेखोव के द्वारा 1904 में लिखा गया था चेरी ऑर्चर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं, एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखोव ने अपने करियर की शुरुआत क्या चीज लिखने से किया, तो कॉमिक स्केच लिखने से। ठीक है, एंटोन चेखोव ने अपने करियर का शुरुआत कॉमिक स्केचेस, है ना, कॉमिक स्केच लिखने से करा था। नेक्स्ट है, हु इनवाइटेड लोमोव इनटू द हाउस। लोमोव को अपने घर में किसने इनवाइट किया, तो चुबुकोव। ठीक है, चुबुकोव ने इनवाइट किया। नेक्स्ट है, व्हाट इज लोमोव्स मूड व्हेन ही अराइव। जब लोमोव आता है तो उसका मूड कैसा रहता है, वो बहुत ज्यादा नर्वस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द मेन फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले। इसमें सबसे मेन फीमेल, है ना, कौन है, मेन, तो नतालिया है ना, मेन कौन है इसमें, फीमेल नतालिया है। व्हाट डज लोमोव वांट टू आस्क चुबुकोव। लोमोव जो है चुबुकोव से क्या पूछना चाहता था, टू मैरी नतालिया। ठीक है, शादी कर कि उसको नतालिया से शादी करनी है, यही पूछना था उसको। नेक्स्ट है,
व्हाट डज चुबुकोव थिंक लोमोव वांट्स बिफोर ही नोज अबाउट द प्रपोजल। ठीक है, तो जब लोमोव ने शादी का हाथ नहीं मांगा था तो उससे पहले चुबुकोव को क्या लगा कि ये क्या करने आया है, तो उसको लगा कि ये कुछ पैसे वैसे लगता है मांगने आया है। ठीक है, पैसा मांगने आया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चुबुकोव एंड लोमोव। चुबुकोव और लोमोव का क्या रिलेशन है? दोनों क्या है बच्चे? दोनों जो है एक दूसरे का पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है? नेबर हैं। क्या है? पड़ोसी हैं, नेबर हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज लोमोव्स एक्सक्यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने का लोमोव क्या बहाना मारता है कि वो बोलता है कि हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है, हमको बहुत बुरा लग रहा है, हमको बहुत नर्वस फील हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डज लोमोव वांट टू मैरी। लोमोव शादी करना क्यों चाहता है? वो है ना, ही वांट्स टू, है ना, ही वांट्स टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। वो चाहता है कि हम एक अपना सेटल्ड लाइफ जिए, इसी के लिए वो क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू लोमोव एंड नतालिया आर्ग्यू अबाउट फर्स्ट। फर्स्ट सबसे पहले लोमोव और नतालिया किस चीज पर झगड़ा करते हैं? द ऑक्स मिडो लैंड। ठीक है, ऑक्स मिडो के जमीन को लेकर झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट है, हु वांट्स टू प्रूव ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मिडो लैंड। है ना, ऑक्स मिडो का असली मालिक कौन है, इस बात को कौन प्रूव करना चाहता था? तो उसको लोमोव। ठीक है, लोमोव कहता है कि मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि वो जमीन क्या है? मेरा है। नेक्स्ट है, व्हाट डज नतालिया से अबाउट ऑक्स मिडो। नतालिया जो है ऑक्स मिडो के बारे में क्या बोलती है? वो बोलती है कि ये मेरे परिवार का है, दे बिलोंग टू हर फैमिली, ये हमारे परिवार का है ना, ये जो ऑक्स मिडो है ना, ये हमारे परिवार का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ नतालियाज फैमिली डॉग। नतालिया का जो कुत्ता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीप। ठीक है, लीप। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रीजन लोमोव एंड नतालिया कीप आर्ग्यूइंग। सबसे मेन रीजन क्या है कि लोमोव और नतालिया एक दूसरे से है ना झगड़ा करते रहते हैं? तो मेन रीजन क्या है बच्चे? मेन रीजन ये है कि दे क्विजल ओवर स्मॉल थिंग्स। है ना, वे लोग जो है ना छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। ठीक है, उन दोनों का मेन रीजन बहस करने का ये है कि छोटी छोटी बातों पर वो लोग क्या करते हैं? झगड़ा शुरू कर देते हैं। हु फाइनली अग्रीज टू मैरी। है ना, अंत में कौन जो है फाइनली शादी करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार, कि भैया अब जो है अब ना रहा जाएगा, अब हम शादी कर ही लेते हैं। तो दोनों, ठीक है, अंत में दोनों क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। नतालिया और लोमोव जो है ना, दोनों तैयार हो जाते हैं कि हाँ भैया अब हम दोनों शादी कर लेंगे, है ना, टेंशन हमको नहीं लेना है अब। नेक्स्ट है, व्हाट इज चुबुकोव्स रिएक्शन व्हेन ही हियर्स द मैरिज इज अग्रीड। ठीक है, तो जब चुबुकोव को लगता है कि अब जो है शादी फिक्स हो गई है, कंफर्म हो गई है, तो उसका रिएक्शन कैसा रहता है? तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ही इज हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है बच्चे? बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये जो है आपका हो गया खत्म। ठीक है, खत्म हो गया। आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, 31 में कितना आया आपको? 31 में कितना आया आपको? जल्दी बता दो। 31 क्वेश्चंस में कितने स्कोर कर लिया आपने? कितना स्कोर करा बच्चे आपने? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समरी देख लेते हैं। ठीक है, समरी देख लेते हैं बच्चा क्या लिखा गया समरी में। अ मैरिज प्रपोजल इज अ शॉर्ट एंड ह्यूमरस प्ले रिटन बाय द रशियन राइटर एंटोन चेखोव। अब मैरिज प्रपोजल क्या बच्चे? एक बहुत ही शॉर्ट, एक बहुत ही हंसी वाला एक प्ले है जो कि एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी इज अबाउट लोमोव। जो स्टोरी है ना बच्चे, ये लोमोव के बारे में है। ठीक है, अ नर्वस मैन हु वांट्स टू मैरी हिज नेबर। ठीक है, ये कहानी लोमोव के बारे में है जो कि बहुत ही नर्वस टाइप का इंसान है और वो अपने पड़ोसी से शादी करना चाहता है जिसका नाम है नतालिया। और नतालिया किसकी बेटी है? द डॉटर ऑफ चुबुकोव। ठीक है, नतालिया चुबुकोव की बेटी है और उससे शादी करना चाहता है। लोमोव विजिट्स देयर हाउस विथ अ मैरिज प्रपोजल। लोमोव जो है उसके घर जाता है शादी का प्रस्ताव लेकर। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग पोलाइटली, लोमोव एंड नतालिया स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द ऑक्स मिडो। है ना, लोमोव और नतालिया बहुत ही अच्छे से बात करने के बजाय एक दूसरे से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर जिसका नाम है ऑक्स मिडो। देयर फाइट कंटिन्यूज एंड लेटर दे आर्ग्यू अगेन अबाउट हुज डॉग इज बेटर।
और वो अपना झगड़ा उनका लगातार चलते जाता है। अब बीच में थोड़ा बहुत जब झगड़ा सुलझता भी है, फिर क्या होता है, दोनों फिर बाद में कुत्ते को लेकर झगड़ा शुरू कर देते हैं कि किसका कुत्ता बढ़िया है किसका नहीं है। लोमोव बिकम्स वेरी अपसेट एंड फेंट्स। इतना सब बहस बहस होने के बाद सुन के, है ना, लोमोव जो है फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। चुबुकोव एंड नतालिया गेट वरीड एंड ट्राई टू हेल्प हिम। चुबुकोव और नतालिया जो है देखते हैं कि भैया तो बहुत बेहोश हो गया है, तो वो लोग जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं, ठीक है, और चिंता के मारे क्या करते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। When Lomov regains consciousness, Chubukov quickly gives Natalia's hand to Lomov and declares their marriage. जैसे ही लोमोव होश में आता है, ठीक है, उस अपना होश में आता है, चुबुकोव जल्दी से क्या करता है, लोमोव का हाथ पकड़ता है, नतालिया का हाथ पकड़ता है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है, बोलता है कि अब तुम लोग की शादी हो, है ना, फिक्स हो गई। द प्ले शोज हाउ सिली आर्ग्यूमेंट कैन डिस्टर्ब इवन जॉयफुल मूवमेंट। और ये जो है ना प्ले, ये जो नाटक है हमें ये दिखाता है कि कभी कभी छोटी छोटी, है ना, जो बहस होती है ना, वो बड़े बड़े खुशनुमा माहौल को भी बर्बाद कर सकता है, ठीक है, राइट। चलिए, तो यही बच्चे, ये हमारा था, क्या था, यही हमारा है ना। चलिए, 13 सही है बाबू, नर्वस टेम्परामेंट होगा, 13 सही है ना, नर्वस टेम्परामेंट होगा, 13 सही है। चलो, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज लोमोव, ठीक है, ग्रीटेड, व्हाट इज लोमोव ग्रीटेड बाय चुबुकोव, ठीक है, तो लोमोव है, ठीक है, लोमोव को चुबुकोव जो है कैसे ग्रीट करता है। चुबुकोव इज सरप्राइज्ड टू सी लोमोव ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, चुबुकोव जो है ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि लोमोव जो है बहुत ही फॉर्मल ड्रेस में आया है, ठीक है, उसने बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहन रखे हैं। एक मिनट है ना, बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहन रखा है। He thinks Lomov is going to a party, but he greets him cordially, ठीक है, तो चुबुकोव को लगता है कि लोमोव जो है किसी पार्टी में जा रहा है, लेकिन है ना बहुत ही अच्छे से फिर भी उसका स्वागत करता है, ठीक है, कौन, लोमोव। तो लोमोव का स्वागत करता है कौन, चुबुकोव। Who says I am having a heart failure? कौन कहता है कि मेरा हार्ट फेल हो रहा है, मुझे हार्ट फेलियर होने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, ये कौन बोलता है। It is Lomov who says that he is having a heart failure because he is a man of nervous temperament, ठीक है, लोमोव है जो कहता है कि उसे दिल है ना, उसका जो दिल है वो धड़कना बंद हो जाएगा, ठीक है, और क्यों, क्योंकि वो ऐसा इंसान है ना, वो बहुत ही नर्वस स्वभाव का इंसान है, इसीलिए उसको लगता है कि उसका दिल जो है बार बार बहुत तेज धड़क रहा है, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज नतालिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। नतालिया किसी और चीज के बारे में क्यों बात करना चाहती है, वो ऑक्स मिडो के बारे में बात करना क्यों नहीं चाहती, ठीक है। नतालिया वांट्स दैट लोमोव शुड प्रपोज टू हर इमीडिएटली। नतालिया चाहती है कि लोमोव उसे तुरंत प्रपोज कर दे, सो इसीलिए सी ट्राइज हर बेस्ट टू अवॉइड एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट्स इन ऑक्स मिडो। सी वांट्स टू अवॉइड क्वेरल, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए लोमोव चाहती है कि ऑक्स मिडो के बारे में, ठीक है, जो ऑक्स मिडो है उस जमीन के बारे में ना, उस जमीन के बारे में कोई भी आगे बात ना हो, झगड़ा वगड़ा ना हो, और वो झगड़ा से बचना चाहती है, और उस टॉपिक को वो अवॉइड करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई इस टॉपिक पे बात ही नहीं हो, मुद्दे पे बात हो कि वो हमको प्रपोज कर दे, बस, है ना, ये बात वो चाहती है। नेक्स्ट है, व्हाई डू नतालिया एंड लोमोव हैव अ वर्बल डुअल, ठीक है, वर्बल डुअल का मतलब क्या होता है बच्चे, है ना, वर्बल डुअल का मतलब क्या होता है, वो क्या कहते हो आप, बहसबाजी, बातचीत होना, ठीक है। तो नतालिया डज नॉट एग्री दैट ऑक्सन मिडोज डू नॉट बिलोंग टू देम, व्हाइल लोमोव इंसिस्ट दैट ऑक्सन मिडोज बिलोंग टू हिज फैमिली। फॉर दिस दे हैव अ वर्बल डुअल ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर अबाउट देयर ऑनरशिप, ठीक है। नतालिया इस बात से सहमत नहीं थी कि वो जो ऑक्सन मिडोज है ना वो किसका है, लोमोव का है, लेकिन लोमोव इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि भाई वो जो है ना मैदान है ना, जो घास की जो मैदान है वो उनके परिवार का है, और इसीलिए क्या होता है, दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और दोनों जो है इस बात पर हल्ला करते हैं, झगड़ा करते हैं कि वो मेरा है, मतलब उसका मालिक वो है, ठीक है, इसी बात पर झगड़ा बहुत तेज होता है। नेक्स्ट है,
What are the names of dogs of Natalia and Lomov? नतालिया और लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है? Natalia's dog is named Leap, while Lomov's dog is named Guess. ठीक है, नतालिया के कुत्ते का नाम क्या है? लीप है, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है? गेस है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू डिफेक्ट्स दैट चुबुकोव फाइंड इन द डॉग ऑफ लोमोव? ठीक है, चुबुकोव को कौन सा दो कमी दिखता है लोमोव के कुत्ते में? टू द माइंड ऑफ चुबुकोव, लोमोव डॉग हैज टू डिफेक्ट. ही इज ओल्ड एंड हिज मजल इज टू शॉर्ट. ठीक है, चुबुकोव के हिसाब से लोमोव के कुत्ते में दो कमियां हैं. पहला, वो बूढ़ा है. दूसरा है ना, उसका जो मजल है, जो थुथन है, बहुत क्या है? छोटा है ना. नहीं बोलिए क्या सर जी, क्या बोलना है बाबू मुझे, है ना. आज फास्टिंग नहीं है सलमान, आज फास्टिंग नहीं है बाबू, है ना. चलो, वाई डिड लोमोव वांट टू गेट मैरिड? लोमोव शादी करना क्यों चाहता था? लोमोव वांटेड टू गेट मैरिड एज ही वॉज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड. लोमोव शादी करना इसीलिए चाहता था क्योंकि वह पहले ही 35 साल का हो चुका था. ही वॉन्टेड टू सेटल डाउन एंड लीड अ स्टेडी एंड रेगुलर लाइफ, है ना. वह घर बसाना चाहता था और एक बहुत ही सेटल लाइफ, एक बहुत ही नियमित जीवन चाहता था. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड पैल्पिटेशन, और वह उसको बहुत चिंताएं होती थी, उसका दिल का धड़कन बार बार बढ़ जाता था, वो इस बीमारी से पीड़ित था. ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू मैरी नतालिया. इसीलिए उसने डिसाइड किया कि नतालिया से वो शादी करेगा. ठीक है, ही फाउंड इन नतालिया एन आइडियल वाइफ, और उसको लगा कि नतालिया एक बहुत ही आदर्श पत्नी बन सकती है. ही वांटेड समवन टू टेक केयर ऑफ हिम, और उसको कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी देखभाल कर सके, और उस मामले में नतालिया सबसे परफेक्ट लड़की होती है, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहता था. नेक्स्ट है, वाई डज नतालिया क्राई एंड वीप टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर? जब नतालिया को पता लगा, ठीक है, तो नतालिया रोने क्यों लगी, है ना, वो चिल्लाने क्यों लगी, वो रोने क्यों लगी? जब उसको पता लगा कि लोमोव उसको तो प्रपोज करने आया था. ठीक है, नतालिया क्राइज एंड वीप्स बिकॉज शी थॉट दैट लोमोव हैड वंस अगेन कम टू फाइट विथ हर ऑन द ऑनरशिप ऑफ द मिडोज एंड हैड नो इंक्लिनेशन दैट ही विशेस टू मैरी हर. ठीक है, तो नतालिया को ऐसा लगा, वो रोने लगी, वो चिल्लाने इसलिए लगी क्योंकि उसको लगा कि लोमोव जो उससे एक बार फिर से झगड़ा करने आया है कि ऑक्स मिडो किसका है. ठीक है, और लोमोव का शादी करने का कोई विचार नहीं है उससे, तो इसको लगा कि भाई लोमोव झगड़ा करने ही आया है, इसीलिए ना वो रोने लगी, चिल्लाने लग गई. नेक्स्ट है, हु सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट ऑक्स मिडोज बिलोंग टू हिम? किसने कहा? ठीक है, किसने कहा कोर्ट, किसने कहा कि ऑक्स मिडो किसका है, मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा. ठीक है, इट इज लोमोव हु सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द ऑक्स मिडो बिलोंग्स टू हिम. ठीक है, यह लोमोव था जिसने कहा था कि वह अदालत में यह बात साबित कर देगा कि ऑक्स मिडो उसी का है. ठीक है, वाई डज लोमोव रिफर टू द लैंड सेटलमेंट? ठीक है, वो लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि निपटान की बात क्यों करता है? लोमोव refers to the land settlement to assert that now there is no dispute about the ox meadow they rightfully belong to him. वो कहता है कि इस जमीन का निपटान तो पहले ही हो चुका है, अब ये बात सबको मालूम है कि ऑक्स मिडो किसका है, और ये जिसका है उसके पास पहुंच चुका है, यानी कि ये जो ऑक्स मिडो है ये हमारा है. ठीक है, तो आप इसकी चिंता ना करो, हमारा सेटलमेंट हो गया है. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज लोमोव थिंक दैट ही इज एट अ क्रिटिकल एज? लोमोव को ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत ही क्रिटिकल एज पे पहुंच चुका है? ठीक है, तो लोमोव थिंक्स दैट ही इज ऑलरेडी 35. लोमोव ऐसा सोचता है कि वो पहले ही 35 का हो गया है. ही इज स्टिल अनमैरिड, और अभी भी वह शादीशुदा नहीं है. ठीक है, ही थिंक्स ही इज एट अ क्रिटिकल एज, और उसको ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही एकदम गंभीर उम्र पे पहुंच चुका है, बहुत ही ऐसा उम्र पे पहुंच चुका है जहां पर अब या तो करो या तो मरो की स्थिति पहुंच चुकी है. ठीक है, ही वांट्स टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और वह एक बहुत ही शांत और बहुत ही नॉर्मल सा जीवन जीना चाहता है. ठीक है, इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पर. ठीक है, You two would better hurry up and get married. Just do me a favor and leave me in peace. ये लाइन कौन कहता है? ठीक है, These lines have been taken from the drama. ठीक है, ड्रामा बोलो या आप प्ले बोलो, ठीक है, या आप कॉमेडी बोलो, बात एक ही है. ठीक है,
ड्रामा अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ये एक लाइन लिया गया है एक ड्रामा जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल से। इट इज रिटन बाय एंटोन चेखोव, ये एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ रशियन ड्रामेटिस्ट, वो एक रशियन नाटककार थे, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट चुबुकोव वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द कॉन्स्टेंट क्वेरल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि चुबुकोव जो नतालिया का पिताजी है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि ये लोग बार बार लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। He urged them to end their disputes by marrying and doing him a favor by leaving him in peace. और उसने ये बात इसीलिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि दोनों का झगड़ा सलट जाए, खुशी खुशी दोनों शादी कर ले और उसके है ना उसको शांति से जीने दे, ठीक है। तो इसका मतलब यही था, है ना, कि भाई तुम शादी वादी करो, झगड़ा वगैरह छोड़ो, तुम अपने घर जाओ, तुमको वहां जो करना है करो, हमको शांति से जीने दो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट डी नतालिया स्टेफनोवा, है ना, एट वन टाइम देयर वर सम क्वेरल्स अबाउट ऑक्स मिडो, यू आर क्वाइट राइट बट नाउ एवरीवन नोज दे आर माइन, ठीक है। यहाँ पे लोमोव ये लाइन कह रहा है, लोमोव कहता है कि नतालिया तुम डॉक्यूमेंट देख सकती हो, ठीक है। और हाँ, मैं जानता हूं कि ऑक्स मिडो को लेकर पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन है ना तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अब जो है वो सेटलमेंट हो चुका है। अब सबको मालूम है कि ऑक्स मिडो मेरा है, ठीक है। हाँ, झगड़ा था, इस बात पे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, झगड़ा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। तो आप जानते हो यहां से यहां तक लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी, है ना। टू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट लोमोव कॉन्फिडेंटली क्लेम्स द ऑक्स मिडो एज हिज ओन प्रॉपर्टी। लोमोव जो है ना पूरा कॉन्फिडेंट वो कहता है कि जो ऑक्स मिडो है ना वो उसकी संपत्ति है। ही एक्सप्लेन्स दैट नतालियाज ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स टेम्परेरली यूज द लैंड फॉर फ्री, और उसने नतालिया को एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा जो दादाजी थे ना उसके जो किसान थे, ठीक है, वो लोग मतलब कुछ दिन के लिए इसको यूज करते थे फ्री में, बट नाउ एवरीवन अग्रीज इट बिलोंग्स टू हिम। लेकिन अब सब कुछ साफ है, सभी लोग इस पूरे शहर में जानते हैं कि वो ऑक्स मिडो अब मेरा है, ठीक है। बस चलिए, खत्म हो गया। निगम कुमार, ठीक है निगम, देखो यहाँ पे तो बहुत सारा कमेंट निकल चुका है। सलमान, शादी हुआ या नहीं सर? नहीं हुआ सलमान। अब तुम सलमान खान हो भाई ना, तुमने शादी नहीं की। जब सलमान खान ने शादी नहीं की तो फिर मैं कहाँ सलमान शादी कर सकता हूँ भाई? बताओ यार, क्या बात करते हो यार तुम। मैं ऐसे छोटे छोटे तुम शहर में तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। सर एक ट्रिक याद नहीं होता है, दूसरा भूल जाते हैं। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। एक ट्रिक याद होता है, दूसरा भूल जाते हो। तो रिवाइज करते रहो उसको, है ना, रिवाइज करते रहो, क्योंकि ट्रिक ही आपको बचाएगा। शिवम, कल वाली वीडियो में मैंने बात करी थी ना कि पांचों सब्जेक्ट को एक दिन में कवर नहीं करना है, कम से कम 2 या 3 को, है ना, 2 या 3 रखो अपने पास, 2 या 3 रखनी है आपको। पांचों को लेके एक साथ नहीं चलना है, 2 या 3 ही रखना है। मेरे को भी गाइडेंस की नीड है कोमल। ठीक है कोमल, नो डोंट वरी, टेंशन मत लो कोमल। नैना है कि गई? चलो, नीतीश कुमार सर भी फाउंडेशन में बैच वाला। हाँ नीतीश ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमेंट क्या होता है ना, बहुत लोग कमेंट निकल जाता है, इतना तेजी से कमेंट निकलता है कि अब किसी का नंबर मैं देख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो निकल चुका है ना। शादी हो गई होगी सलमान जी, शादी हो गई होगी, है ना। भाई शादी उसकी हो ना हो, अपना काम हो गया, है ना। उनको शादी तक हमने पहुंचा दिया, बस अपना काम हो गया। अब वो शादी करे कि ना करे, हमें क्या लेना देना उससे, है ना।
लगता है कहीं और से नंबर का जुगाड़ करना पड़ेगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना। इतनी तेजी से कमेंट ऊपर जाता है ना कि मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। किसी का कमेंट पढ़ पाना मुश्किल है तो फिर यार मतलब नंबर तो, कमेंट इतना मुश्किल है ना, इतनी तेजी से कमेंट निकलता है। आपने देखा ही था ना वो जो वीडियो मैंने डाला था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, जो 11-12 हज़ार बच्चे जो लाइव थे ना, उसमें आपने कमेंट देखा होगा कितनी तेजी से कमेंट निकलता है। अब उस कमेंट में आप पढ़ ही नहीं पाओगे कि किसने क्या लिखा है नहीं लिखा है ना। और आपको लगता है कि सर मेरा कमेंट आप नहीं पढ़ते हो, है ना। आप सोचते हो कि सर आप हमारा कमेंट पढ़ते ही नहीं हो। आपने वो वीडियो हमारी देखी है ना इंस्टा पे, जो मैंने डाल रखी है वो वीडियो, कितनी तेजी से कमेंट निकलता है वो, बताओ मैं कैसे पढ़ूं उसमें, है ना। और जो कमेंट निकल गया वो निकल गया। यूट्यूब पे क्या होता है कि जो कमेंट आपने कर दिया है ना तो वो वहां पर दिखता है, ठीक है, आप बाद में भी उसको पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप में जो कमेंट एक बार निकल गया वो निकल गया, ठीक है, आप उसको बैक करके नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है किसी का कमेंट पढ़ पाऊं, है ना। कभी कभी अगर कभी, है ना, दिख गया तो गलती से दिख गया, वरना तो नहीं दिखता है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो माजिद, टॉप करना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझना जरूरी है चीजों को, है ना, चीजों को समझना जरूरी है। टॉप तो करना बस एक मतलब एक सेल्फ गोल होता है कि आपका एक लक्ष्य होता है कि भाई हमको ऐसा टॉप करना है, ठीक है, जरूरी नहीं है। जिम जाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी जरूरी नहीं है। अगर आप देखोगे पढ़ना भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आजकल देख रहे हो ना, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं समोसा लिट्टी बेच के वो कितने पैसे कमा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो उनसे कम ही कमा रहे हैं, ठीक है। तो किसने कहा कि पढ़ना भी जरूरी है, टॉप करना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दुनिया में जरूरी नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, ठीक है ना। हम खुद के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, सम्मान क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं ना, समाज में एक नाम बनाने के लिए करते हैं। जरूरी तो कुछ नहीं है, ठीक है। एक एक आपने कुत्ता को देखा है ना, वो भी अपना जीवन जी लेता है, ठीक है। तो हम तो इंसान है ना, जीवन तो एक कुत्ता भी जी लेता है इंसान, लेकिन हम भी इंसान हैं। तो इंसान है तो थोड़ा बहुत हमें अपने लिए ना सही, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना, राइट। समझे बात को। इसीलिए मैंने कहा अभी तो इतने सारे बच्चे हैं ना, अभी भी लगभग 4,000 प्लस बच्चे हैं, है ना, 4,000 प्लस बच्चे हैं। एक वंशिका नाम की लड़की है यार, वंशिका, ठीक है, वंशिका हो गया, सौरभ हो गया, अंशुल हो गया, जावेद नाम का एक लड़का है, कुछ कुछ लड़के हैं, है ना, कुछ लड़कियां हैं जो जिसको मैं बहुत रेगुलर तरीके से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। वो लोग पूरा क्लास किए है स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसका नाम हमें चाहिए। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है भाई, अब तो नहीं पॉसिबल है। चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे बच्चे अब हम लोग कल, ठीक है, कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 पोइट्री के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।